अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हम वैक्सीनेटर जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी वायरस एंड बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस देखा था। सो इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टारगेटेड डिजीज इन एपीआई। तो आज की क्लास में हम टारगेट डिजीज इन एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें से एक अलग डिजीज को भी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो एपीआई है वो दिस इज स्टैंडिंग फॉर एक्सपेंडिंग प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। यानी कि ये जो प्रोग्राम एपीआई प्रोग्राम है ये किसके बेस पे जो है एस्टेब्लिश किया गया था, ये इम्यूनाइजेशन के बेस पे इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। To ensure that infants, children and mothers have been access to routinely recommended infants childhood vaccine। मतलब कि इस प्रोग्राम में क्या रिकमेंडेड की गई थी वैक्सीन, जो कि जो इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं, और चिल्ड्रेन बड़े बच्चे होते हैं, उसके अलावा उनकी जो माएँ होती हैं मदर्स, तो उनको कुछ वैक्सीन्स जो है वो रिकमेंडेड की गई थी कि जो माओं को या बच्चों को जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। सो इन स्टार्टिंग जो इनिशियली जो इंक्लूडेड की गई थी डिजीज़ इन ईपीआई, तो वो ये कुछ थी ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी, पोलियोमाइलाइट्स एंड डिप्थेरिया, टेटनस एंड परट्यूसिस मेजर्स। तो ये कुछ डिजीज थी जो कि इनिशियली इंक्लूडेड की गई थी ईपीआई प्रोग्राम में। तो ग्रेजुअली जो है वो कुछ और डिजीज भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो आज तक जो है 11 डिजीज जो है वो टारगेट डिजीज है जो कि एपीआई में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिजीज को, यानी कि मीजल्स जो डिजीज होती है, ये वायरस जो है किस तरह से ट्रांसमिट होता है और इसको किस तरह से जो है रोका जा सकता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली मीजल्स वायरस इज हाईली कंटेजियस वायरस दैट लिव्स इन द नोज एंड थ्रोट म्यूकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, यानी कि जिसमें ये मीजल्स वायरस ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वो कहाँ पर रहता है, वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के नाक में या उसके थ्रोट म्यूकस में, यानी कि उसका जो गले में जो बलगम होता है, तो वहाँ पर ये मीजल्स वायरस मौजूद होता है। एंड मीजल्स वायरस जो स्प्रेड होता है वो थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एंड रेस्पिरेटरी जर्म्स। लाइक के जो बंदा इन्फेक्टेड है वो जब खांसी करता है, यानी कि खांसता है, और उसके बाद जब चीखता है, यानी कि वो जब उसको स्नीजिंग होती है, छींक मारता है, और इसके अलावा जब वो सांस लेता है। सो इसी तरह से जब दो बंदे आपस में कांटेक्ट में हैं, सो इसी तरह से उस बंदे इन्फेक्टेड पर्सन से जर्म्स जो है वो एयर में जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें से एक्सहेल जब करता है तो जर्म्स वहाँ से ट्रांसमिट हो जाते हैं एयर में, और वहाँ से एयर के थ्रू जो बंदा इनहेल कर रहा है उस ऑक्सीजन को, तो इस तरह से वो उस बंदे में ट्रांसफ़र हो जाती है, ये जर्म्स उस बंदे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं होता। और इसी तरह से जो इन्फेक्टेड प्लेसेस होती है, लाइक जहाँ पर ये मीजल्स वायरस ऑलरेडी मौजूद होता है, जब हम उसको टच करते हैं, सो टच करने के बाद जब हम वो हाथ अपने मुंह पे या अपने किसी जिस्म के हिस्से पे लगाते हैं, तो इसी तरह से भी वो जो है उस जगह से हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र हो जाता है ये मीजल्स वायरस। अब इसके कुछ सिम्टम्स है लाइक नमूनिया एंड मोशन। अब नमूनिया मोशन में क्या होता है, हमें फेवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसके अलावा ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, और उसके अलावा हमें हमारी आइज़ जो है वो वाटरी हो जाती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जिसमें हमें नमूनिया और मोशन हो जाता है। अब आगे इसमें कॉप्लिक स्पॉट्स हो जाते हैं, यानी कि 3 to 7 डेज के विदिन 3 to 7 डेज हमें जो है वो कॉप्लिक स्पॉट्स हो जाते हैं, यानी दाने हो जाते हैं हमारे मुंह में। हमारे मुंह में जब हमें बुखार होता है तो हमें दाने हो जाते हैं, तो ये इस वजह से हो जाते हैं मीजल्स वायरस के थ्रू। आगे चलते हैं, इसका हम मीजल्स वैक्सीन शेड्यूल देखते हैं, उसका रूट देखते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 डोजेस, मतलब कि 2 डोजेस जो है वो
लगाए जाते हैं बच्चों को जब उसको मेजर्स वायरस उसको ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक तो 9th मंथ में लगता है बच्चों को, और उसके अलावा सेकंड डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन जो है लगाया जाता है वो 15 मंथ्स में लगाया जाता है। ठीक है। सो बेसिकली मीजल्स वैक्सीन जो होती है वो मीजल्स वायरस को प्रिवेंशन के लिए दी जाती है ताकि मीजल्स वायरस को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये 2 डोजेस होते हैं, फर्स्ट डोज इन 9 मंथ, सेकंड डोज इन 15 मंथ। एंड वैक्सीन रूट क्या है? सबक्यूटेनियस, यानी कि एक तो इंट्राडर्मल होता है और दूसरा जो है वो इंट्रामस्कुलर होता है, और थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस, यानी कि हमारे स्किन जो होती है उसके 3 लेयर्स होती है। लाइक एक तो एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस एंड थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस। यानी कि ये जो मीजल्स वैक्सीन लगाई जाती है ये हमारे पट्ठों यानी मसल्स जो होते हैं और हमारी जो चमड़ी स्किन होती है ऊपर लेयर जो होती है एपिडर्मिस, तो इन दोनों के दरमियान बीच में एक लेयर आती है उसको सबक्यूटेनियस यानी हाइपोडर्मिस होती है, तो वहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये किस एंगल पे लगती है? ये 45 डिग्री के एंगल पे लगाई जाती है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जिसमें हमने बात की टारगेटेड डिजीज़ के बारे में, कब ये प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ था और जो है कौन सी बीमारियां इनिशियली इंक्लूड की गई थी, और उसके अलावा मीजल्स वायरस जो है वो किस तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है, उसकी सिम्टम्स को देखा, और उसके अलावा हमने उसका शेड्यूल एंड रूट देखा कि कितने डोजेस दिए जाते हैं बच्चों को, और इसके अलावा हमने देखा कि वो कहाँ पर लगाई जाती है एंड हमने देखा कि किस एंगल पे लगाई जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी मिसकॉन्सेप्शन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।